सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सैम्पल पेपर देने वाला हूँ। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि यहाँ पे मैंने आपके 4 यूनिट आपके इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अपलोड कर दिया। ठीक है, अगर आप लोगों को टाइम मिल जाए तो प्लीज़ जाके ज़रूर से ज़रूर देखिए। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत ही आपने प्यार दिया है हमारे सैम्पल पेपर पे। मैं आपको दिखाता हूँ। सो सैम्पल पेपर, फिजिक्स के सैम्पल पेपर में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। सो दैट्स वाई बहुत से लोगों की डिमांड आ रही है कि भैया प्लीज़ हमें भी क्या दे दो, सैम्पल पेपर दे दो। तो सैम्पल पेपर मैं दे रहा हूँ एंड आप लोग जाके चेक कर लेना केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट। एंड सुबह 9 बजे एक वीडियो पब्लिक किया जाएगा, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मतलब ये वीडियो जब देख रहे होंगे तो केमिस्ट्री का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन अपलोड हो गया होगा। सो प्लीज़ उसको भी देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि तुम्हारा एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम का डेट तो आई थिंक तुमको मालूम होगा। एंड अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि तुम्हारा 30 तारीख को एग्ज़ाम है, यानी कल, मतलब आज 29 तारीख को वीडियो देख रहे हो आप। एंड कल 30 तारीख है, तो कल आपका एग्ज़ाम है। एंड अब आपके पास थोड़ा ही टाइम बचा है, तो भाई ये सैम्पल पेपर जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो मैं अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हार्डनेस। ठीक है, आई होप इतना तुमको दिख रहा होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, व्हाट इज़ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, एंड इसकी यूनिट्स लिखनी है, किसकी यूनिट ऑफ हार्डनेस। ठीक है, एंड नाउ जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा EDTS रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर बताओ। एंड आप बताओ टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एंड जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, कि एक्सप्लेन करना है आपको प्रिंसिपल ऑफ हार्डनेस डिटर्मिनेशन बाय EDTA मेथड। तो देखो यहाँ पे तुमको क्या पूछा गया है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हार्डनेस डिटर्मिनेशन बाय EDTA मेथड। ठीक है, इसमें राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन EDTA मेथड, एंड दिस न्यूमेरिकल इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो देखो भैया, तुम ये EDTA वाला क्वेश्चन तो कर ही लेना एंड इसके न्यूमेरिकल कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, ये आता ही आता है। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, ये इसका जो न्यूमेरिकल होता है आता ही आता है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का पहला ए पार्ट क्या है कि व्हाट इज़ एल्कनिटी। तो एल्कनिटी ऑफ वाटर क्या है, एंड इसके क्या करना है, हमको टाइप एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, टाइप एक्सप्लेन करना है। एंड पहला टाइप है हमारा क्या, हाइड्रो ऑक्साइड एल्कनिटी, कार्बोनेट एल्कनिटी एंड बाइकार्बोनेट एल्कनिटी। ठीक है, एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन एल्कनिटी डिटर्मिनेशन यूजिंग द टाइट्रेशन मेथड एंड फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। सो एक चीज़ ध्यान रखना कि एल्कनिटी ऑफ वाटर अच्छे से कर लेना, एंड इसके टाइप अच्छे से कर लेना, एंड इसके न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, एंड प्रोसेस अच्छे से कर लेना EDTA का, एंड एल्कनिटी का टाइट्रेशन मेथड एंड फेनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्लेन करना है आपको बॉयलर के ट्रबल्स। तो सबसे पहला फर्स्ट क्या है ए पार्ट का, सो पहला स्लज का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड स्केल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ध्यान से सुनना, जो हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एक्सप्लेन करना है आपको बॉयलर ट्रबल्स। तो सबसे पहला क्या है कि स्लज फॉर्मेशन, स्केल फॉर्मेशन। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, डिस्कस करना है इसके कॉज और प्रिवेंशन। ठीक है, सो डिस्कस कॉजेज एंड प्रिवेंशन। ठीक है, ना बी नंबर पे है आपका, एक्सप्लेन करना है आपको क्या, बी नंबर पे क्या है, बी नंबर पे है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट एंड बॉयलर कोरोजन। तो बॉयलर कोरोजन एंड इम्ब्रिटलमेंट अच्छे से पढ़ना है, एंड ऑल्सो इसके प्रिवेंशन मेथड। ठीक है,
सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्लज फॉर्मेशन, स्किल फॉर्मेशन एंड इसकी कॉज एंड प्रिवेंशन। देन नेक्स्ट है हमारा कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एंड बॉयलर क्रोजन। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन नंबर आता है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें क्या करना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सप्लेन करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइम सोडा प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग इंक्लूड बोथ हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस विथ नेसेसरी केमिकल रिएक्शन। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका लाइम सोडा प्रोसेस करना है आपको। ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग मेथड है ये। ठीक है, नाउ सेकंड है हमारा एक्सप्लेन करना है आपको जियोलाइट मेथड एंड आयन एक्सचेंज मेथड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग and also a numerical problem related to the lime soda process or the zeolite method। तो एक चीज़ ध्यान रखना, लाइम सोडा प्रोसेस करना है, जियोलाइट पढ़ना है, आयन एक्सचेंज पढ़ना है एंड आपको इसके न्यूमेरिकल भी करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट आर द विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। एक्सप्लेन करना है डिटर्मिनेशन यूजिंग रेडवुड विस्कोमीटर एंड ओस्टवाल्ट विस्कोमीटर। तो देखो ये विस्कोमीटर एंड विस्कोसिटी इंडेक्स अच्छे से कर लेना एंड रेडवुड विस्कोमीटर एंड ऑस्टवाल्ट विस्कोमीटर अच्छे से कर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन करना है आपको फॉलोइंग लाइक सबसे पहले हमारा आता है फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट एंड एलिनीन पॉइंट। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है आपको विस्कोसिटी इंडेक्स से, ये बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है आपको टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड डिस्क्राइब करना फ्री रेडिकल एंड आयोनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म विथ सुटेबल एग्जांपल एंड रिएक्शन। तो देखो जो हमारा टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है एंड आपको डिस्क्राइब क्या करना है फ्री रेडिकल एंड आयोनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म विथ सुटेबल एग्जांपल एंड रिएक्शन। ठीक है, नाउ सेकंड है हमारा राइट द प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन, राइट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ एनी टू फॉलोइंग पॉलीमर। मतलब पूरे करने हैं आपको लाइक पीवीसी हो गया, पॉली विनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, नायलॉन 66, बेकलाइट एंड आल्सो एक्सप्लेन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एग्जामिनेशन एंड नायलॉन 6 भी कर लेना। ठीक है, N6। तो ये देखो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं एंड अब आता है आपका 7 नंबर का जो क्वेश्चन है। 7 नंबर पे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन पढ़ना क्या है आपको टाइप ऑफ कोरोजन एंड देयर मैकेनिज्म। तो देखो टाइप ऑफ कोरोजन क्या है, लाइक वेट कोरोजन और ड्राई कोरोजन। एंड इसका नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कोरोजन प्रिवेंशन, ऑल्सो ड्रॉ करना आपको फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट 8 का ए है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग द बेसिक प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन करना है आपको क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डिस्कस करना है आपको ट्रेंड्स अक्रॉस पीरियड्स एंड डाउन ग्रुप। ठीक है, एंड ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मैंने आपके सारे 1 शॉट्स आपको पढ़ा दिए हैं एंड प्लीज़ जाके कंप्लीट 1 शॉट रिवीजन देख लीजिएगा जो 2 घंटे प्लस का वीडियो है एंड उसमें से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। सो अब एक वीडियो और आएगा जो कि हमारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड होने वाला है। देखो न्यूमेरिकल छोड़ के मत जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं M1 में। अगर आप लोगों का बैक है तो M1 के लिए भी कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया मैंने। सो थैंक यू।